हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, जब भी आप ज्योमेट्री सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको मिलता है वो है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये आपको एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है कि भाई ज्योमेट्री सेक्शन में आप पढ़ेंगे क्या, किन किन चीज़ों से हमें डील करनी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। तो उन सभी की चीज़ को जो लेकर बैठा हुआ है वो कौन सा चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। अब आप कहेंगे कि ये सभी इसमें पढ़ लेंगे ना, जस्ट बेसिक सा जो होता है कि हाँ भाई हमें ये तो पता होना चाहिए, लाइक लाइन्स क्या होती है, पैरेलल लाइन्स क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा। तो इस चैप्टर में आपको ये सब कुछ देखना है और ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि हाँ ये चीज़ें हमें पढ़ना होता है। ठीक, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइन्स की इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कहते हैं कि ये लाइन होती क्या है। तो लाइन क्या होती है, एक टू डायमेंशनल जो आपका एक इनफाइनाइट सेक्शन तक आप खींची जा सकती है, यानी कि इसको एक्सटेंड करना होता है। लाइक रबर को आप कितना लास्ट कर सकते हो हमें नहीं पता, लेकिन एक लिमिट तक, यानी कि देखो ये रबर है, ये कोई पॉइंट है, इसको इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इसको ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। यानी कि आप एक कह सकते हो कि रबर या फिर जो क्ले होता है, क्ले को आप स्ट्रेच करते हो, अब आपको क्ले तो टूट जाता है, हाँ जी टूट जाता है मुझे पता है, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पर रबर ले लो, क्ले ले लो, कुछ भी जो कि आपका इलास्टेबल है एक फाइनाइट रेंज तक, वो क्या होगा आपका लाइन। तो लाइन को क्या कहते हैं अपन, लाइन किसे कहते हैं, टू डायमेंशनल थिंग है जिसको कि आप ब्रॉडली यानी एक्सपैंड कर सकते हो, कहाँ तक, इनफाइनाइट रेंज तक, वो क्या हो जाएगी आपकी लाइन। ओके, इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा, उसका सिंबल क्या होता है लाइन का सिंबल क्या होता है, ऐसा। अब आप कहेंगे भैया लाइन तो समझा दिया आपने, अब एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, एंगल टू रे, यानी कि दो रे, एक तो इधर जा रही है एक इधर जा रही है, दो रे जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेगी। क्या बोला, जब दो रे आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करेगी जिसके कारण एक आपके एंगल शेप बनेगी, उसे क्या कहते हैं, एंगल। एक एज शेप बनेगी जिसे क्या कह देंगे आप, एंगल। यानी कि टू रेज के बीच में जो बनने वाला सेक्शन है उसे क्या कहेंगे हम, एंगल। लाइन क्या होती है, एक पॉइंट होता है, इसको लास्ट करें यानी कि इसको एक्सपेंड करना है फाइनाइट रेंज तक। अब ये एंगल क्या होती है, टू रे का जो बीच का सेक्शन है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेगी वो क्या कहलाएगा मेरा, एंगल। ठीक है भैया, तो एंगल भी क्लियर है और आपको लाइन भी क्लियर, यानी कि आपको जो था टॉपिक, उस टॉपिक को तो ये समझा है। अब भैया आप कहोगे लाइन, तो लाइन के टाइप बताओ, एंगल तो एंगल के टाइप बताओ। तो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं वन बाय वन, जो कि फर्स्ट है आपका लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, जो बेसिकली आप पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से अपन पढ़ते हैं ना। देखो कौन कौन से, एक तो रे होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, उसके बाद में ऑपरेशनल, यानी कि जब आप कोई यूज करते, बेस्ड ऑन यूज, ऑपरेशनल यूज। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा ट्रांसवर्सल। ओके, रे क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, यानी कि इसका सिंबल समझो आप, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है लेकिन एंडिंग पॉइंट आई डोंट नो, यानी कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। लाइन सेगमेंट में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर फिक्स। बच्चे इसको लिखने से ज़्यादा समझें आप। लाइन रे क्या होती है,
स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, एंडिंग पॉइंट आपका अनफिक्स होता है। आप कहोगे इधर जाइए या ना, किधर भी जा सकती है, क्योंकि हमने लाइन में क्या पढ़ा था, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, जो भी आप इधर भी लेना चाहो, ठीक है। अब ये पैरेलल क्या है, जब दो लाइंस आपस में क्या है, आपस में इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि ये जैसे कि लाइक किसकी तरह, रेल की पटरियाँ, आपके लेग्स कभी आपस में कटते हैं क्या, ना। तो ऐसी लाइंस जो आपस में ना कटें वो क्या कहलाएगी, आपकी पैरेलल। ऐसी लाइन जो कि एक इंटरसेक्ट पॉइंट हो, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो आपको ये कितने डिग्री का एंगल बना, 90, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। अब ट्रांसवर्सल क्या है, दो लाइंस जा रही है, आई डोंट नो, उसको थर्ड लाइन किसी पॉइंट पर काट रही है, जो इस थर्ड लाइन का नाम है ना, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल। ये एस है, ठीक है, हाँ जी, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या देखा, पैरेलल क्या होती है, ऐसी लाइन जो आपस में न कटे, परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो, कहाँ पर, 90 डिग्री के एंगल पर। ट्रांसवर्सल क्या है, टू लाइंस को जो थर्ड लाइन कट मारेगी एक पॉइंट पे, और उस थर्ड लाइन को क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, रे आपको बताया, लाइन सेगमेंट आपको बताया। तो ये क्या था आपका लाइन का। उसी प्रकार हम देखेंगे किसको, एंगल्स को। अब एंगल्स में कौन कौन से आपने एंगल सुने हैं, राइट एंगल सुना है, एक्यूट एंगल सुना है, ऑब्टूज एंगल सुना है, स्ट्रेट एंगल सुना है, और भी बहुत सारे एंगल है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसको ध्यान से देख लो आप, ठीक है, देखो इसको आप, चलो अब नेक्स्ट आता है एंगल्स के बारे में डिस्कस करना अपने को, है ना, ठीक है, चलो ओके। एंगल्स, अब एंगल्स कौन कौन से, एक्यूट, दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज, तीसरा क्या है, राइट, चौथा क्या है, स्ट्रेट, स्ट्रेट, पांचवा आप जानते हो रिफ्लेक्स, ठीक है। सबसे पहला एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90, लेस देन किससे, 90, ये ग्रेटर देन 90 या फिर ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, यानी कि आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, लेस देन 180, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, 180, या स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल। रिफ्लक्स क्या होता है, आपका 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा, तो ग्रेटर देन 180, लेस देन 360। क्या देखा, ऐसा एंगल जो कि 90 से छोटा हो वो एक्यूट में आएगा, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो वो ऑब्ट्यूज में आएगा, जो बिल्कुल 90 ऐसा सेक्शन होता है ना वो आपका राइट होगा,
स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी, वो आपकी होगी 180 की। रिफ्लेक्स मतलब जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ, अब जस्ट आपका रोटेट करूँ मैं, तो किस किस के बीच में लाई करेगा, 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। जैसे कि इसको ऐसे समझो आप कि अगर मेरे को 30 का रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स मतलब बिल्कुल अपनी इमेज को देखना, जस्ट 360 रोटेट कर दो, तो अगर मैं 30 हूँ तो सामने वाला ओनली डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 330, बिकॉज ऑफ जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो जो एंगल है उसको 360 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 360 माइनस एंगल, तो आपका क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। तो ये तो थे आपके एंगल। अब इसके अलावा और भी एंगल होते हैं, कौन कौन से, सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और भी हैं एंगल्स, तो इनको देखें आप। और वर्टिकली अपोजिट भी होता है, ठीक है, तो इनको देखें आप, आराम से देख लो इनको आप, फिर मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, चलो इनको इरेज कर देते हैं ना। ओके जी, अभी क्या है, अभी क्या पढ़ेंगे अपन, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हो गया, फिर दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। और क्या होता है आपका, वर्टिकली अपोजिट। ओके, एक और होता है एडजेसेंट एंगल, इसको मैं थोड़ी देर से करूंगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है अपना। देखो, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री क्या होता है, ध्यान से देखना, दो एंगल, टू एंगल सम कितना होगा, 180, वो क्या हो जाएगा मेरा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट मीन्स 180 से लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट यानी कि टू एंगल सम कितना होना चाहिए, जस्ट हाफ 90। वर्टिकली अपोजिट, ध्यान से देखें इसको आप, वर्टिकली अपोजिट का सिंबल देखो आप ध्यान से, ऐसा अगर ये आपका x है तो ये भी x होगा, ये आपका y है तो सामने वाला भी y होगा। ये जस्ट लाइक अ कैंची, सीजर, जो सीजर होती है वो इसी सेक्शन में होती है, यानी कि इसको ऐसे समझो, ये यहाँ से पकड़ने का और ये कट करने वाला, तो जस्ट ऐसा दिख रहा है ना, कट ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मीन्स ऑपोजिट एंगल आर सेम। अपोजिट मतलब ये इसके सामने, ये इसके सामने। ओके, ये देखो आप, इसको देख लो ध्यान से आप, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का समेशन 180 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, दो एंगल का समेशन 90 होगा। वर्टिकली अपोजिट में क्या है, ये ऐसे चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका एडजेसेंट एंगल। उसके बाद में आपके और भी एंगल्स होते हैं, बताएंगे आपको, इसको देख लो ध्यान से आप। ठीक है, चलो अब एडजेसेंट एंगल को ध्यान से समझते हैं अपन। एडजेसेंट एंगल, और इस वाले चैप्टर में आपका एडजेसेंट एंगल बड़ा दिमाग खराब करेगा आपका। कैसे, इसको सिंपल सा तरीका है समझने का, क्या, ऐसा एंगल जिसमें एक कॉमन साइड हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन साइड एंड वर्टेक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्या कहला देगा आपका, ये एडजेसेंट एंगल। देखो कैसे, ध्यान से देखना आप, ये हाँ जी, देखो
इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी, यहाँ पे पॉइंट है ना, बी सी फिर डी। ओके, ये एंगल, ये अल्फा ले लेता हूँ और इसको मैं बीटा ले लेता हूँ। अब अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बस एंगल है ये। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ तो इधर से एंगल सी ए बी, ओके। अब इसको देखो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये बीटा हो गया। अब आप कहोगे फिर समझ में नहीं आया, इसको ध्यान से देखो। जब मैं इस वाले एंगल से यहाँ आ रहा था, इस वाले एंगल को मेज़र कर रहा था, तब मेरे को इस वाले कोने से निकलना पड़ा, ओके। फिर मेरे को जब इस वाले एंगल पे आना था तब भी मेरे को यहाँ से आना पड़ा। तो ये क्या है, वर्टेक्स, ठीक। और ये जो आपका, ठीक है, वर्टेक्स समझ में आ गई। अब ये बीच की जो लाइन है ना, ये कॉमन साइड, देखो मेरे को इधर जाना था या फिर इधर जाना था, इस वाले, ये तो पाथ है ना, यानी कि तो मीडियम फिक्स है, यानी कि कॉमन साइड, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, इसमें क्या देखा हमने, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड, जो कि किस में देखने को मिला हमें, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल में। और एडजेसेंट एंगल वही होता है जिसमें कॉमन वर्टेक्स होती है और कॉमन साइड होती है, वही आपका होगा एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ध्यान से देखो इसको आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आपके सामने और भी एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, कोरोस्पोंडिंग, कोरोस्पोंडिंग एंगल, और एक होता है अल्टरनेट एंगल। अब ये कि दो क्या होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान से देखना है। टू पैरेलल लाइंस, उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके बाद में एक अल्टरनेट है। अल्टरनेट जस्ट लाइक अ जेड स्ट्रक्चर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब इसमें कोरोस्पोंडिंग एंगल देखो तो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। समझ में नहीं आया होगा, क्या कर दिया गचड़ पचड़, ध्यान से देखो। करस्पोंडिंग मीन्स एक वाला, अगर कोई लाइन है उसमें अगर एक बाहर बन रहा है तो एक अंदर बनेगा, और एक अंदर बन रहा है तो वापस एक बाहर बनेगा, यानी कि आपका ऑल्टरनेटली चलता है इसमें। वो कौन सा होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है आपका, जेड स्ट्रक्चर, जेड स्ट्रक्चर, यानी कि आपका ऐसे चलता है ये, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट तो आपको भी बताया ऐसे। अब आपका ये एंगल्स के बारे में मैंने बता दिया। एक और एंगल आपका बचा हुआ है जो कि कौन सा है, ध्यान से देखना आप, कोलिनियर, ठीक है। अब देखो, कोलिनियर, कोलिनियर एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना, वापस पैरेलल लाइंस, उसमें ट्रांसवर्सल लाइन। कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल सम ऑफ टू एंगल्स आर 180, यानी कि एडजेसेंट साइड पे बनते हैं ये इसके एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का समेशन कितना होगा, 180। टू एडजेसेंट एंगल का समेशन भी आपने याद रखना है, कितना होता है, 180,
ठीक है, तो ये जो थे आपके पोर्शन, क्या क्या, कौन कौन से का टॉपिक, लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें कि हमने लाइन्स एंड एंगल्स के टाइप्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखे, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, उन सभी को हमने डिटेल में समझा है। तो अगर आपने समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।